हाय गाइस, वेलकम टू सेल्फीज। आज की वो क्या पे चलते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड है इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब होता है विच इज हार्मलेस, जो नुकसान ना पहुंचाने वाला हो। जो कोई भी चीज जो हमारे लिए सेफ हो वो इनॉक्यूअस होता है। जैसे ये छोटा सा पपी है, इनॉक्यूअस। जैसे कई बार ये भी बोलते हैं हैव एन इनॉक्यूअस डे। इनॉक्यूअस मतलब हैव ए सेफ डे। अब याद करने के लिए क्या कर सकते हैं। इन का मतलब होता है अपोजिट। जब भी इन लग जाता है किसी वर्ड के आगे वो उसका अपोजिट होता है। जैसे कन्वीनियंट का अपोजिट है इनकन्वीनियंट। अप्रोप्रिएट का एंटोनिम है इनअप्रोप्रिएट। तो इन लगने से वर्ड अपोजिट हो जाता है। तो इन नॉक्विस, नॉक्विस को आप नुकसान से याद कर सकते हो। नॉक्विस मतलब नुकसान। तो इन लग गया तो अपोजिट, यानी आपका नुकसान ना पहुंचाने वाला, यानी हार्मलेस। इन नॉक्विस मतलब जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, विच इज वेरी सेफ एंड हार्मलेस। नेक्स्ट वर्ड इज इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब नॉर्मली ये इंडेलिबल इंक के लिए यूज होता है। जैसे हमारे इलेक्शंस में इंडेलिबल इंक यूज होती है जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं। यानी वो चीज जो मिटाई ना जा सके, अमिट। इन इरेजेबल, इन इफिसेबल, दैट इज इंडेलिबल। हाँ जी, जैसे करेज है, इट शुड बी इनडेलिबल इन आवर हार्ट्स। हमारे दिलों में करेज बिल्कुल अमिट होना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन है। अब याद करने के लिए क्या करें। याद करने के लिए इन फिर से आ गया। इन मतलब अपोजिट। डेलिबल को डिलीट से याद कर सकते हैं, है ना। जो डिलीट हो जाए डेलिबल। इन उसका उल्टा है, यानी जो डिलीट ही ना हो, यानी जो मिट ना सके, दैट इज इनडेलिबल। नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी। ऑडासिटी नॉर्मली बहुत ज्यादा बोल्डनेस को कहते हैं, जब कोई जरूरत से ज्यादा डेयरिंग या फियरलेस हो जाए। साहस जैसे करेज होता है, ऑडासिटी भी करेज है, लेकिन ये करेज की थिन लाइन को क्रॉस करके धृष्टता में चला जाता है। जैसे वो महाभारत में बोलते थे ना, धृष्टता। हाँ जी, ये धृष्टता दुर्योधन ने ट्राई किया था कि कृष्ण को बंदी बना लूं। तो ये ऑडासिटी होती है। इस ग्वाले को बंदी बना लो। ओके, ऑडासिटी को कैसे याद करें। ऑडासिटी यानी बहुत उड़ रहे हो आप सिटी में, आप जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो, आप धृष्टता में हो, आप काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो, आप काफी डेयरिंग हो, दैट इज ऑडासिटी। आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब है किसी चीज की तरफ आपका इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी, या किसी भी चीज की तरफ आपका झुकाव। जैसे इस छोटी सी बच्ची का झुकाव अभी आइसक्रीम की तरफ है। आप में से भी बहुतों का इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी आइसक्रीम की तरफ हो सकता है। जैसे नॉर्मली या बच्चों का प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स प्लेइंग गेम्स। अब प्रोपेंसिटी को याद करने के लिए प्रो एक रूट वर्ड है। प्रो का मतलब होता है फेवर करना किसी चीज को। जैसे आप अगर प्रो गवर्नमेंट हो तो आप गवर्नमेंट को फेवर करते हो, यानी उसको सपोर्ट करते हो। तो प्रो का एक्चुअल मतलब है सपोर्ट करना। प्रोपेंसिटी, पेंसिटी को आप इंटेंसिटी से याद करिए कि आप प्रो इंटेंसिटी, यानी किसी चीज की आपको करने की इंटेंसिटी है, उसको करने का आपको झुकाव या इंक्लिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड है वेरी सिमिलिट्यूड। वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब है समथिंग विच अपीयर्स टू बी ट्रू और रियल, दैट इज वेरी सिमिलिट्यूड। मतलब विच इज वेरी सिमिलर टू द ट्रूथ। जैसे आजकल एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे हर फील्ड में हमें दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेड़ है, या वर्चुअल रियलिटी में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो बिल्कुल सिमिलर टू ट्रूथ होती है। दे आर नॉट ट्रू एक्चुअली, बट दे आर वेरी सिमिलर टू ट्रू। तो दैट इज वेरी सिमिलिट्यूड। तो इसे तो याद करना आसान है। वेरी सिमिलिट्यूड यानी वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, यानी जो बिल्कुल सत्य के काफी क्लोज हो। कैसा लगता है सच्चा लगता है। ओके गाइस, ये आज के वोकैब के वर्ड्स थे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी नॉलेज को क्यों सीख करते हैं। हमने सीख लिया, अब अगला स्टेप होता है उस नॉलेज को यूज करना, इस्तेमाल करना। अगर आप वोकैब बिल्ड कर रहे हो तो आप इस वोकैब का कर क्या रहे हो, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली क्रैकिंग योर एग्जाम्स। आपको ये वर्ड्स अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करने चाहिए, ताकि आप इनको लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपने ब्रेन में स्टोर कर सको। तो उसके लिए आप ऐसा करिए कि इन वर्ड्स के कुछ सेंटेंसेस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये आपका होमवर्क होगा। चलिए, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।